कि उन तीनों अपराधियों को, जो कि एक दो नहीं इतना सारा उन्होंने अपराध करके वो अभी भी इतना खुला घूम रहे और आगे भी वो लोग इससे भी बहुत खराब अपराध कर सकते हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन अभी तक उन लोग को पकड़ नहीं पाए। हम लोग को तो यही लग रहा है कि शायद वो लोग पुलिस से ज़्यादा मजबूत हो गए। पुलिस प्रशासन इन लोग से डर रही है। पुलिस से ये काम नहीं हो रहा है तो हम लोग खुद ये काम करने के लिए तैयार है। हम लोग किसी से नहीं डरने वाले। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी कुर्जी में हूं और 31 जुलाई को नीलेश मुखिया को उनके ऑफिस के सामने ही अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ गोली चला करके उनको उस समय घायल कर दिया गया। लेकिन इस स्थिति में थे कि उनको उसी समय रूबन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जब इमरजेंसी केस हुआ तो दिल्ली चले गए। लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उनकी भतीजी निशा, जो शायद उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, वो भी इनको बेटी की तरह मानती थी, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और हम बात कर रहे हैं 3 महीना बीत चुका है, तो 31 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना बीत चुका, नवंबर आने जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा आप ही लोग को आश्वासन दिया जा रहा था, जो आईपीएस थे, कि बहुत जल्द जो अपराधी जिनको आप कह रहे हैं वो अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। तो क्या अब क्या करने जा रहे हैं? जैसे कि सब लोग हम लोग देख रहे हैं, हम लोग 3 महीने से प्रशासन से यही गुहार लगा रहे थे कि उन तीनों अपराधियों को, जो कि एक दो नहीं इतना सारा उन्होंने अपराध करके वो अभी भी इतना खुला घूम रहे और आगे भी वो लोग इससे भी बहुत खराब अपराध कर सकते हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन अभी तक उन लोग को पकड़ नहीं पाए। हम लोग को तो यही लग रहा है कि शायद वो लोग पुलिस से ज़्यादा मजबूत हो गया, इसलिए आज तक हर एक केस जितना उन लोग पे दर्ज है, उन सब के बावजूद, एक कुख्यात अपराधी होने के बावजूद वो लोग घूम रहा है, कहाँ है किधर है हम लोग तो नहीं जानते हैं। और प्रशासन जिस तरीके से प्रशासन ढिलाई से काम कर रहा है, हमें तो लग रहा है वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर तक भी हम लोग देखें अभी तक एक बार भी पुलिस फोर्स नहीं उतरी। यही अगर किसी मामूली किसी मतलब निचले स्तर के छोटे लोगों के मतलब उनके घर पे ये चीज़ होता, वो लोग एक के बाद एक सबको ले जाते, उन लोग को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर भी करते और सारा बात निकलवाते। क्या पुलिस प्रशासन इन लोग से डर रही है? हम लोग यही सवाल उठा रहे पुलिस प्रशासन पे कि शायद वो लोग डर रहे हैं, इसी वजह से वो लोग इन लोग के खिलाफ कोई भी कदम ही नहीं उठा रहे। लग रहा है वो लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। हम लोग आखिर कब तक अपने आंखों के सामने उन लोगों को दिन भर हम लोग बर्दाश्त करें? वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे उन लोगों को, उसके परिवार को अपने आंखों के सामने बर्दाश्त करें। ये चीज़ बर्दाश्त करके आज तक हम लोग बैठे हुए कि वो लोग अभी तक बहुत ही अच्छे स्वस्थ, हम लोग सब जानते हैं, जितना वो लोग मतलब गलत तरीके से वो लोग पैसा अभी तक इकट्ठा किए हुए, वो लोग बहुत अच्छे से, वो लोग जहाँ भी होगा बहुत ही अच्छे से आलीशान ज़िंदगी जी रहा होगा। और हम लोग यहाँ अपने अभी तक इसी चीज़ का बस आशा लगाए हुए प्रशासन से, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, जो करेगी प्रशासन करेगी। पर जिस तरीके से प्रशासन काम कर रही है, हम लोग को बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो लोग हम लोग का साथ दे रही। भले वो लोग बोलते हैं, जब किसी से भी मिला जाता है, एसएसपी, डीएसपी, जो भी, सब यहीं पे दिलासा दे रहे हैं हम लोग को कि बस रुक जाइए, हम लोग काम कर रहे हैं। पर कैसा काम है? पूरी जनता देख रही है, पूरी जनता तैयार है कि वो लोग बस एक इशारा का इंतजार करें कि आप लोग बोलिए, हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर पुलिस से ये काम नहीं हो रहा है तो हम लोग खुद ये काम करने के लिए तैयार है। हम लोग किसी से नहीं डरने वाले, क्योंकि जिस इंसान पर उन लोगों ने हत्या जिसकी की है, वो भगवान समान थे और आज भी है, हम लोग सबके बीच है। तो इस चीज़ का बदला तो हम लोग को चाहिए। प्रशासन पता नहीं किस चीज़ से डर रही है। अगर वो डर रही है तो हम लोग तो ये भी बोलते हैं, आप सामने आकर बोल दीजिए। आप जैसे कि एक लाइव कॉन्फ्रेंस करते, आप कॉन्फ्रेंस पे बोल दीजिए कि आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं पुलिस प्रशासन और आप लोग डर गए हैं, और आप लोग मतलब उस चीज़ पे आप बोल दीजिए कि आप लोग गिव अप कर चुके हैं, वो काम आपसे नहीं होगा क्योंकि आप लोग डर गए या शायद आप पैसे खाए हुए। तो अगर आपको उस चीज़ का भी डर है तो हम लोग को झूठा दिलासा अब नहीं चाहिए, क्योंकि 3 महीने से हम लोग इसी चीज़ का इंतज़ार करें। प्रशासन हमारे साथ है, पर हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि प्रशासन हमारे साथ है। हमें तो यही दिख रहा है, बहुत ही साफ है, हर एक जनता को, सबको दिख रहा है, हर परिवार वालों को हम लोग सब देख रहे हैं कि प्रशासन शायद उन्हीं के साथ मिला हुआ है, उन्हीं का दबाव है प्रशासन पे, इसीलिए प्रशासन बस झूठा दिलासा दे रहा है पर एक भी कदम नहीं उठा रहा है। जिस तरीके से कुर्ती जब्ती हुआ, वो बिल्कुल हर एक जो भी चीज़ देखा, जो भी वो वीडियो देखा, सब कोई बोल रहा है, जनता से लेके सब लोग, कि वो बस एक दिखावा था। इससे अच्छा वो नहीं होता, वो भी शोभा देता। पर ऐसा कुर्ती जब्ती तो हम लोग नहीं देखे जिसमें कुछ भी नहीं किया गया, और लग रहा है कि उन लोग के तरफ से ही पुलिस काम कर रही है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कर दी। हम लोग यहाँ पे अंधे नहीं बैठे हुए हैं। अगर प्रशासन को लग रहा है कि वो लोग झूठा दिलासा दे रहे हैं और हम लोग शांति से बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने खिलाफ ही अपनी जनता को कर रहे हैं। जिस तरीके से आप गलत अपराधी का साथ दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत है इस चीज़ में, क्योंकि जनता सब चीज़ देख रही है, आपका सारा तमाशा देख रही है।
है तो बिल्कुल हम लोग अभी भी प्रशासन के हाथ में ही सब चीज़ें, अभी भी अगर वो लोग नहीं कर सकते तो सामने आकर बोल दे कि हाँ उन लोगों से ये काम नहीं होगा, हम लोग उनसे उम्मीद नहीं रखेंगे, पर झूठा दिलासा अब हम लोग को नहीं चाहिए उनसे। नहीं चाहिए। जिस तरह से नीलेश मुखिया, जिस तरह से जो पप्पू धप्पू गोरखराय तीनों अपराधी, इससे पहले उन पर कई सारे केस हैं, यहाँ तक कि आजीवन कारावास का भी सजा हो चुका है, आजीवन का हो चुका है, ऐसा नहीं कि पेंडिंग है, वो हो चुका है, उसके बाद भी वो पार है। तो इस हिसाब से आपको लगता है कि यहाँ का कोर्ट का जो सिस्टम है या पुलिस प्रशासन है, वो पुलिस प्रशासन फेलियर है यहाँ पे? जी, पुलिस प्रशासन ही फेलियर है। उन्हीं के फेलियर की वजह से, उन्हीं के दो तरफा जो उनका चेहरा है, एक जो जनता के सामने और एक जो वो अपराधी के साथ घुल मिल कर रहते हैं, उनसे पैसे खाते हैं, ये हम लोग को बोलने का ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है यहाँ बिहार प्रशासन के खिलाफ कि आज तक उन तीनों जैसा कुख्यात अपराधी मर्डर पे मर्डर, आजीवन कारावास के बावजूद भी मर्डर किए हुए हैं और अभी तक घूम रहा है। इससे बड़ा सबूत हम लोग नहीं दे सकते हैं कि बिहार का प्रशासन कितना ढीला काम करता है और कितना दो मुँहा है और कितना वो लोग खुद में वो लोग इतना झूठा है, अपने वर्दी का ताकत तक वो लोग नहीं दिखा पाया। लग रहा है कि ये सारा जो अपराधी है सब उन लोग से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, इसीलिए आज तक वो लोग बचा हुआ है। आप लोग को प्रशासन को पैसा देने में क्या दिक्कत है? जी, हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे, जिस रास्ते पे नीलेश मुखिया चल रहे थे, सब कोई जानता, हर एक जनता, पूरा पब्लिक जानता है कि हम लोग बिल्कुल भी इस तरीके के लाइन में नहीं थे कि हम लोग घूस दे करके अपना काम कराए या घूस दे करके गलत काम करवाए। और आज तक नीलेश मुखिया भी ये चीज़ नहीं किए थे कभी, और इसी चीज़, सब चीज़ की वजह से उनका आज इतना नाम बना है। और इसी जलनशीलता में आकर वो तीनों अपराधियों ने और बहुत लोगों ने उनके साथ मिलकर, उनके दोस्त तक उन लोगों ने दुश्मन बना दिया, उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया है, वो भी अपने गैर कानूनी धंधे, गैर कानूनी पैसे के दम पे, और सबको उनके खिलाफ किया है। आज वो लोग खुद पछता रहे होंगे, जिनके परिवार पे बीत रहा होगा, जिनके घर से गिरफ्तारियां हो रही है, वो सब पछता रहा होगा कि आखिर वो लोग कितना गलत काम किया और कितने अच्छे व्यक्ति पे वो लोग हमला किया। अब बात कर रहे हैं कि इनके अलावा, पप्पू धप्पू गोरखराय के अलावा, कुर्जी के ही कुछ लोग ऐसे लोग थे जो उनके साथ रहते थे, उनके साथ खाना पीना जो होता एक दोस्ती का रिश्ता था। जैसे कि हम एक उदय राय का नाम लेते हैं, एक अजय राय हैं शायद, तो उन लोग को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनकी भी संलिप्तता दिखाई गई है। तो अब इस पर क्या कहेंगे? जी हाँ, उन लोगों से तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो लोग हमेशा से उनके साथ, उन नीलेश मुखिया जी ने उनकी बहुत मदद भी की थी। ऐसा नहीं कि वो लोग जो आज तक अपने दम पे, उन सब का बहुत ही अच्छे तरीके से मदद किया है। उनके साथ उठना बैठना होता था, आना जाना होता था, उन सब के बावजूद वो लोग इतना गलत काम किया है। ये कुछ नहीं, बस वो धप्पू पप्पू और गोरख अपना पैसा फेंका उन लोग के मुँह पे और उन लोगों का चरित्र बदल गया है। वो लोग खुद आज पछता रहा होगा, जहाँ भी वो लोग होगा उसका परिवार पछता रहा होगा, और अभी बहुत ज़्यादा उन लोगों को पछताना बाकी, क्योंकि अब के बाद उन लोगों का जीवन बिल्कुल सरल नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा। अब उन लोगों का जीवन नरक बन गया। कहते धरती पे जो नरक धरती पे रहकर वो लोग नरक देखेगा, अब उन लोगों का जीवन ऐसे उदय राय की संलिप्तता पर आप लोगों का क्या शक है? जी, उदय राय की जो संलिप्तता आ रही है, तो अगर ऐसा कोई न्यूज़ आ रहा है, अगर गिरफ्तारी हो रही है, तो इसमें हम लोग, क्योंकि हम लोग तो सारे, जी हाँ, वो पुलिस का काम है। पुलिस एक कॉमन सवाल पूछ रहे हैं, कॉमन सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, हम लोग अभी जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, अभी सिवान से आए हैं, छपरा से हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तो क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार की जो अपराध पर जो मतलब पुलिस प्रशासन पर कमांड कम हो गया है या अपराधी जो बढ़ते जा रहे हैं, तो यूपी का जो मॉडल है, यूपी का जो जोगी का मॉडल है, वहाँ पर अपराधियों को तुरंत मतलब एट ए टाइम या तो उनके घर को ध्वस्त कर दिया जाता है या उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसकी वजह से कि वहाँ के अपराधी थाने में जाकर सरेंडर करते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो बिहार का जो मॉडल है वो यूपी मॉडल लाया जाए? जी, हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि बिहार में जो प्रशासन है, जो यहाँ पे कानून है, उन सबको बदला जाए, और जो यूपी की सरकार है, जो उनका कानून है, वही सब यहाँ लागू होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ अपराध बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वैसा कानून ही नहीं है जिससे कि अपराधी अपराध करने के बाद डरेंगे। उन लोग को पता है कि हम लोग कुछ भी कर लेंगे, हम लोग पैसा फेंक कर गैर कानूनी तरीके से प्रशासन को ही अपने साथ मिलाकर और बच जाएंगे। जब तक अपराधी को आप ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक अपराध कैसे ख़त्म होगा? ये बहुत ही सोचने की बात है। अगर आप अपराधी को 2 महीने 3 महीने के बाद छोड़ दे रहे, तो ये बहुत ही जायज़ है कि आगे जाके वो फिर से अपराध करेगा, उससे भी खतरनाक करेगा, और फिर ऐसे ही अपराध बढ़ता जाएगा। जी हाँ, उसी का परिणाम यही है, क्योंकि इन्होंने 1-2 नहीं, पता नहीं अनगिनत ऐसे गलत काम किए, इतना मर्डर किया, कितने खून के पैसे पे अपना इतना बड़ा घर बनाया है, वो तो वही लोग जानता, और पूरी जनता भी अब जानती है। यही बात है, अपराधी को समय पर अगर अपराध करने का सज़ा नहीं मिले, कानून के द्वारा जब समय पर सज़ा नहीं मिलता है, तो उसका
मन बढ़ते जाता है, उसका मनोबल इस तरह बढ़ते जाता है कि लगता है कि हम दुनिया का राजा हम ही है, यहाँ का राजा हम ही है। और यही उसी का परिणाम शायद नीलेश मुखिया को भुगतना पड़ा। जो पप्पू, धप्पू, गोरख राय, तीनों जो अपराधी हैं, वो तीनों अपराधी पर पहले से कई सारे संगीन अपराध के आरोप हैं उन पर, और कई बार उनको सजाएं हो चुकी, कई अपराधों में उनकी सज़ा हो चुकी है, आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है। और शायद समय रहते हुए कोर्ट, पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देता, बेल पर नहीं होते, तो शायद नीलेश मुखिया जैसे व्यक्ति, जो उनको जनता उनको भगवान मानती है, उनको जनता उनको इतना से प्यार करती है, वो शायद नीलेश मुखिया की जान नहीं जाते। और वो नीलेश मुखिया जिनके जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उस बच्चे के पिता का साया नहीं उठता। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।